मौसम आते ही बंगाल में खजूर गुड़ की मांग बहुत ज्यादा देखी जाती है। लोग अपने मिष्टानों में, पकवानों में खजूर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों के जायके को बढ़ाने वाले इस खजूर गुड़ को बनाना कितना मुश्किल है, इसके बारे में हमने पूर्व बर्धमान के पाटोली से आए हीरो से बात की। वो रानीगंज के कुमार बाजार और बख्तर नगर के बीच इलाके में पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं और आगामी तकरीबन 4.5 महीने तक यहीं पर रहकर खजूर गुड़ बनाकर बेचेंगे। वो पिछले 32 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और हर साल सर्दियों में यहाँ आकर खजूर गुड़ बनाते हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच पेड़ों में गुड़ बनाने के लिए खजूर का रस संग्रह करने के लिए मिट्टी के कलश लटका दिए जाते हैं और सुबह 3 से 5 बजे के बीच उन्हें उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर खजूर के रस में सूरज की रोशनी लग गई तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इसलिए उतने ऊंचे खजूर के पेड़ से सुबह 5 से पहले खजूर का रस भरे मिट्टी के कलसों को उतारा जाता है और फिर उन्हें बड़े बड़े चूल्हे पर पकाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई प्रकार के खजूर गुड़ बनते हैं, जिनकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक होती है। गुड़ 2 प्रकार का होता है, एक तरल आकार का, दूसरा ठोस। उन्होंने कहा कि तरल आकार का जो गुड़ होता है उसकी मांग ज्यादा होती है और उसकी कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। हीरो ने बताया कि वो पिछले लगभग 32 वर्षों से यहाँ पर हर साल सर्दियों के मौसम में गुड़ बनाने आते हैं, लेकिन इस साल बाजार में गुड़ की मांग उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुड़ बनाने में जो मेहनत लगती है उसके अनुसार आमदनी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। साथ ही आपको ले चलते हैं सीधे उस जगह पर, जी हाँ, जहां हमारे संवाददाता फहाद अंसारी उस जगह पर पहुंचकर आपको बता रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए खजूर गुड़ कैसे बनता है ये विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता फहाद अंसारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ रानीगंज के कुमार बाजार से रोड से जाने वाले बख्तार नगर के बीच वाले रास्ते में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो ठंडी है वो बिल्कुल शिद्दत के साथ जो है वो दस्तक दे चुकी है। और जिस ठंडी में लोग अपने घरों में जो है हीटर जलाकर अपने ब्लैंकेट के अंदर रहना पसंद करते हैं, उसी कड़कती ठंडी में यहाँ पर आप लोगों ने तो गुड़ खाया ही होगा और गुड़ खाते हैं, लेकिन गुड़ का जो प्रोसेस है वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं बात करूंगा पूर्व बर्धमान के पाटोली गांव के रहने वाले हीरू दफादार और उनके परिवार, जो कि लगभग आज से नहीं, कुछ सालों से नहीं, बल्कि 30 से 32 सालों से जो है यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे कैमरे के लेफ्ट साइड स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो हीरू दफादार है और उनके जो परिवार है वो किस तरह यहाँ पर जो गुड़ का जो है ये प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो गुड़ का प्रोसेस है वो लगभग सुबह के दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो जो है गुड़ जो है लगाते हैं। यानी खजूर का जो पेड़ होता है उसके टॉप को काट कर जो है उसमें एक जो कलसी होता है, जो गहला होता है, और कोई भी बर्तन से वो जो उसका रस है वो निकालते हैं, टांग दिया जाता है दोपहर के 1 से 4 बजे के बीच। उसके बाद जो है रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है उनको उतार दिया जाता है, ताकि सूरज उगने से पहले जो है उसे निकाल दिया जाता है, ताकि वो जो रस है, वो जो खजूर का रस है वो खराब ना हो। और उसके बाद जो वो प्रोसेस है वो एक बड़े चूल्हे में, एक बड़े बर्तन में लेकर उसका जो रस है वो डाला जाता है। और हमारे कैमरे के माध्यम से आप लेफ्ट साइड हमारे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो है गुड़ का प्रोसेस जो है वो लगभग 3 घंटों तक जो है उसे चम्मच से जो है वो बांस के जो जिसे हम कहते हैं कलछुल या फिर कुछ भी कबीर, वो जो बड़ा बर्तन होता है उसमें जो है लगभग हिलाया जाता है 3 घंटों तक। उसके बाद जो है जो गुड़ होता है वो लिक्विड गुड़, यहाँ 2 तरह के जो गुड़ है, यानी हीरू दफादार जो कि 30 सालों से यहाँ पर पूर्व बर्धमान के पाटोली गांव से यहाँ पर आके व्यापार कर रहे हैं, गुड़ का व्यापार कर रहे हैं। यहाँ 2 तरह के वो जो गुड़ है वो बनाते हैं। एक है पटाली जो कि लगभग 50, 60, 70 या 80 किलो में जो है वो बिकता है, और एक है जो है झोल गुड़, जिसे लिक्विड गुड़ हमें कहा जाता है, जिसे लिक्विड गुड़ कहते हैं हम लोग। उसका जो रेट है वो 150 से 200 रुपया किलो का जो है वो रेट है।
और मैं आपको यहाँ का बाएं साइड अपने लेफ्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा कि किस तरह जो है इस कड़कती ठंडी में जो है यहाँ पर लगभग 4 महीने पूरी ठंडी में 4 महीने हीरू वफादार और उसके परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो है गुड़ का व्यापार करते हैं। इस जो बोलते हैं डेरा जो कि एक खजूर के जो पत्ते होते हैं उनसे और बांस की मदद से जो है यहाँ पर डेरा बनाया गया है इनके परिवार के द्वारा। और इस डेरे में लगभग 4 से 4.5 महीने ये लोग जो है, हमने जब उनसे बात की हीरू वफादार से, तो उन्होंने कहा यहाँ पर लगभग 4 से 4.5 महीने तक जो है यहाँ पर रहते हैं इस कड़कती ठंडी में और यही जो प्रोसेस है वो लगातार करते हैं। और जब हम उनसे बात की तो पिछले साल उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुताबिक कुछ सालों के मुताबिक जो है इस साल जो है बाजार का जो स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब जो मुनाफा जो होता है वो बिल्कुल मुनाफा नहीं होता। आइए मैं आपको पूरा दृश्य मैं आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, तब तक के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ सन ऑफ बेंगल के साथ। मैं আমরা 300 গাছ কেটেছি 300 গাছ কেটেছি হার প্রত্যেকদিন আমরা 50 টাকা করে টাঙাই রস হয়ে এখন এই 15 ভাঁড় 16 ভাঁড় 18 ভাঁড় 20 ভাঁড় করে ভাঁড় রস হচ্ছে 18 20 22 25 কেজি করে গুড় হয় এইভাবে চলছে। গাছগুলোর মধ্যে ধানটা কখন টাঙ্গাতে যান? বার ওই আমরা টাঙাই ধরো 1টা থেকে টাঙাই 4টে পর্যন্ত। দুপুর 1টা থেকে দুপুর 4টা? হ্যাঁ 4টে পর্যন্ত টাঙাই। নামিয়ে আনেন কখন? নামিয়ে আনি ভোর 3টে থেকে আরম্ভ করি। আচ্ছা, সূর্য উঠে গেলে এই ব্যাপারটা কি? এটা যদি আমাদের সূর্য উঠে গেলে রসটা ঘোলা হয়ে যায়, সেই রসটা গুড়টা একটু খারাপ হয়ে যায়, ওই জন্য আমরা ভোরে ভোরে কাজটা আমরা করার চেষ্টা করি। ভোরে আনুমানিক কটার সময় নামান কাজ থেকে? ওই ভোর 3টে থেকে একদম ধরেন 5টা পর্যন্ত। আচ্ছা, নামিয়ে আনার পর কি পদ্ধতি প্রসেস কি আছে? পদ্ধতি হয়েছে তখন ওই এসে চাপাই দিয়ে রস গুড় তখন এই ফুটি গুড় বানাচ্ছি। মানে এই একটা পুরো ট্রে যেটা চাপিয়েছেন এটা মানে হতে কমপ্লিট হতে কতক্ষণ ধরে এটা জ্বালাবেন? এটা যে হইতে মোটামুটি 3 ঘন্টা লাগবে, 3 ঘন্টা লাগবে। এখান থেকে কত গুড় মানে ইয়ে হবে? এটা 20 কেজি গুড় হবে। আচ্ছা, একটু গুড়ের যে ক ধরনের গুড় আপনারা বানান তফাৎটা যদি? ওটা শিউলির উপরে নির্ভর করবে, ওটা যে গাছ কাটছে তার উপরে নির্ভর করবে। সে গাছ কাটার কাছে সবকিছু সে যদি 8 পলায় 7 পলায় 6 পলায় গাছ কাটে তাদের গুড় একটু ভালো হবে, তাদের জিনিসটা ভালো তৈরি হয়। মানে ক ধরনের গুড় তৈরি করেন? গুড় আমরা 2 ধরনের গুড় তৈরি করি। কিরকম? একটা পাতলা গুড় তৈরি করি আর একটা লবাদ তৈরি করি। মানে যেটা ঝোল গুড় বলছেন? ঝোল গুড়। ওটা ক ধরনের? ওইটা বিভিন্ন ধরনের করলেও হয়, মানে তুমি যেভাবে করবে সেভাবে হবে। ওটা মানে খাওয়ার মানে মানুষের খাওয়ার উপরে নির্ভর করবে, যে কেউ পাতলা খায় কেউ মোটা খায় এভাবে খায়। আচ্ছা, কিরকম কেজি দর মানে বাজারে বিক্রি? কেজি আমরা ধরেন 60 টাকা 70 টাকা 80 টাকা 150 টাকা পর্যন্ত গুড় বেচি। মানে এই যে 4 ধরনের যে দামটা বললেন মানে এর তফাৎ কি থাকে? তফাৎ বলতে গেলে জিরেন রস দিয়ে আমরা একটু ভালো যে রসটা জিরেন রস, ওই রস দিয়ে আমরা গুড় বানাই। আর পাটালিটা একটু চিনি দিতে হয়, চিনি দিয়ে ওইটাকে মানে ঘুটে ফেটে তৈরি করে লবাদ করে করতে হয়। 60 টাকা 70 টাকা 80 টাকা? হ্যাঁ। পাটালি কি? ওই পাটালিটাই আর ঝোল গুড়টা ওই একই কোয়ালিটি। এবার ওই যে গুড় অর্ডার দেয় ভালো গুড় নেয় তাদের জন্য ওই বললাম জিরেন রস দিয়ে ভালো গুড় বানাই তৈরি করি তাদের ঘরে দিই। ওইটা হচ্ছে তফাৎ। দাম কেজি মানে যেটা ওটা 150-200 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করবি, যে কেজি করবি ঝোল গুড়টা। ওটা তোমাকে ভালো রস দিয়ে তৈরি করে দেবে, মানে 1 নম্বর রসটা দিয়ে তৈরি করে দেবে। বাজার কিরকম? বাজার খুব একটা জোর নেই, এবার বাজারে একদম বাজার একদম কিচ্ছু নেই। আচ্ছা, আপনারা যেখানে বাড়ি টাড়ি বানিয়ে আছেন মানে কতটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে করেন? খুব কষ্ট, আমাদের কষ্ট বলে কিছু বলাই যাবে না, তোমাকে কি আর বলবো। এর কষ্ট মানে কিছু বলা যাবে না, এই মানুষকে বললে বোঝানো যাবে না, যে করেছে সে ছাড়া কেউ জানবে না। মানে কতদিন থাকতে হয় আপনাদের? আমাদের ঘরে তো পাক্কা 4 মাস থাকতে হবে। হ্যাঁ, এইখানে 4 মাস একদম পাক্কা থাকতে হবে, 4 থেকে 4.5 মাস। নাম কোন জায়গা থেকে? আমার নাম হিরু, আমার বাড়ি হচ্ছে পাটুলি। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।